हालेलुया। प्रभु यीशु के महान और सामर्थी नाम में आप सब भाई बहनों को मेरा जय मसीह की। मैं प्रभु में आपकी बहन सिस्टर एड्रीना जॉन पॉल ट्रिनिटी गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से आज आपके सामने एक वचन लेके आई हूँ और मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के बाद आपके जीवन में एक बदलाव आएगा। आइए हम आगे चलते हैं वचन की ओर। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है जिससे आप बार बार डरते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका डर आपकी कहानी का अंत नहीं है, परमेश्वर उसी डर को आपके फेथ की शुरुआत बना सकता है, तो कैसा लगेगा? है ना, कितनी अच्छी बात। क्योंकि परमेश्वर हमें जीरो से उठाना जानता है, वो हमें फिर से बनाना जानता है। हालेलुया। तो आज हम जानेंगे कि डर को विश्वास में, फियर को फेथ में कैसे बदला जाए, और जब डर हमारे सामने आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें परमेश्वर के अनुसार हमें कैसे उस डर से डील करना चाहिए। आइए हम वचन में चलते हैं। मैं आपके सामने पढ़ूंगी 2 तिमोथी उसका 1 अध्याय और उसके 7 वर्ष। यहाँ पे वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ्य और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने हमें कौन सी आत्मा दी है? एक आत्मा है दुनिया का। दुनिया का आत्मा कौन है? वो शैतान का आत्मा, जो हमें हमारे अंदर डर लाता है, वो हमें परमेश्वर से दूर करता है, वो हमारा ध्यान परमेश्वर से हटा के उन चिंताओं पर, उन बातों पर लगाता है जिसकी वजह से हमारे अंदर डर आता है। हालेलुया। लेकिन वचन यह साफ साफ कहता है कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं परंतु सामर्थ्य की आत्मा दी है। हालेलुया। फियर हमें क्या दिखाता है? डर हमें क्या दिखाता है? फियर हमें प्रॉब्लम को दिखाता है। जो डर, जब हमारे अंदर डर आता है ना, तो हम केवल, हमारा ध्यान उस प्रॉब्लम पर रहता है। हम परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी प्रेजेंस को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि दुनिया में एक ऐसा परमेश्वर है, एक मात्र ऐसा परमेश्वर है जो हमें उस डर से निकाल सकता है। केवल एक ऐसे परमेश्वर के कि उस परमेश्वर के पास ही वो ताकत है जो हमें उस डर से डील करने की हिम्मत देता है। हम ये भूल जाते हैं क्योंकि शैतान हमारा ध्यान प्रभु से हटा के उस प्रॉब्लम पर ले जाता है। आज हम देखते हैं कि दुनिया भर के लोग, चाहे वो विश्वासी है चाहे मसीही है, 99% लोग जो है अपनी चिंताओं में घिर रहते हैं। आप किसी से पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो वो कहेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताने लग जाएंगे। आप ये नहीं कहेंगे वो लोग कि हाँ मैं प्रभु के फजल से अच्छा हूँ। केवल ये बात आपको सिर्फ पास्टर्स और सेवक लोग ही कहते हुए दिखाई लेंगे। लेकिन बाकी विश्वासियों का क्या हाल है? वो उसी डर में जी रहे, उन चिंताओं में जी रहे। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान प्रभु पे तो है ही नहीं, केवल उन प्रॉब्लम्स पे है। इसीलिए जब डर आता है तो हमें डर को साइड में कर हमें परमेश्वर के प्रेजेंस को समझना जरूरी है। जब परमेश्वर की प्रेजेंस आती है तो वो डर चला जाता है। हालेलुया। फेथ हमें क्या दिखाता है? इससे पहले हमें जाना कि डर हमें क्या दिखाता है, और अब हम जानेंगे कि फेथ, विश्वास हमें क्या दिखाता है। जब हमारे अंदर विश्वास आता है, चाहे वो राई के दाने के बराबर भी हो, हालेलुया, तो जब विश्वास हमारे अंदर एंटर करना शुरू होता है तो हम उस प्रॉब्लम को इनकार करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। उसके बाद जब प्रभु का विश्वास हमारे अंदर बढ़ता जाता है, वो पनपने लग जाता है, तो हमें वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत छोटी दिखाई देती है, और परमेश्वर फिर हमें बड़ा, उसकी सामर्थ्य हमें बड़ी दिखने लग जाती है। हालेलुया। और ऐसे करके जो वो प्रॉब्लम है, एक दिन उसका वजूद भी नहीं रहता। तो कितनी महान बात है। सिर्फ एक छोटे से अंतर से, केवल एक छोटी सी बात को बदलने से, डर की जगह विश्वास लाने से आपका डर वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। फिर आने पर क्या करें? अगर आपके अंदर डर आ रहा है, अभी तक हमने क्या जाना कि फियर, डर हमें क्या दिखाता है, और फेथ, विश्वास हमें क्या दिखाता है। अब हमने इसे डील कैसे करना है ये हम जानेंगे। जब डर आता है तो हमें क्या करना है? जब डर आता है तो हमें सारी बातों को साइड में रखे हमने प्रभु की उपस्थिति में बैठ जाना है। एक जगह वचन कहता है नीति वचन में कि जो समझदार पुरुष होता है ना, वो विपत्ति को देखकर छिप जाता है। वो कहाँ छिप जाता है? वो कमरे में नहीं छिप जाता, वो कहीं एक कोने में नहीं छिप जाता। हाँ, वो छिपता है, वो परमेश्वर की हुजूरी में छिपता है, वो परमेश्वर की शरण पनाह में छिपता है। हालेलुया। क्योंकि जो विश्वासी होता है
वो उसके पास परमेश्वर के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। वो ऑप्शंस नहीं ढूंढता है, उसे पता है कि परमेश्वर के अलावा कोई नहीं है जो मुझे इस डर पर विजय दे। हालेलुया। तो यदि आप भी उस समझदार मनुष्य की गिनती में आना चाहते हैं तो आपने डरना बंद करना है और अपने घर के कोने में या जहाँ भी आपको जगह है, शांति की जगह मिलती है, वहाँ पे आपने बैठना है और परमेश्वर के वचनों से प्रार्थना करनी, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करना है, उसके वचनों पर भरोसा करना है। हालेलुया। क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि सुनते हैं कि घोषणाएं करो अपने जीवन के लिए, लेकिन उस घोषणाओं से नहीं केवल आपका डर चला जाएगा या शैतान आपके जीवन से चला जाएगा। आपको विश्वास भी करना होगा हर एक वचन पर, परमेश्वर के हर एक वचन पर आपको विश्वास करना होगा। हालेलुया। तो जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आपका डर खत्म हो रहा है और आपके अंदर एक नई शुरुआत हो रही है। हालेलुया। फेथ का मतलब ये नहीं कि आपको डर कभी महसूस नहीं होगा। हालेलुया। फेथ का मतलब डर के बावजूद आप परमेश्वर पर भरोसा करके आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। कई बार ऐसा आता है, शैतान हमारे कान में फुसफुसाता है कि अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, अब क्या होगा, नौकरी छूट गई या पैसे नहीं है, अब क्या होगा, है ना। लेकिन उस टाइम आपने क्या करना है? आपने करना है, शैतान तो चुप हो जा और परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मैं तेरे को डांटती हूँ या डांटता हूँ, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मेरे पास जिंदा परमेश्वर है जो मेरी हर एक जरूरतों को पूरा करता है। हालेलुया। तो जब आप ऐसा करेंगे तो शैतान आपके पास से चला जाएगा। हालेलुया। तो आज आपने क्या करना है? अपने उस डर को पहचानिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, उसे अपने मन में मत पालिए। हम सालों साल अपने डरों में जीते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स में, अपनी चिंताओं में जीते रहते हैं और परमेश्वर के सामने नहीं आते। तो आज आपने क्या करना है? अपनी प्रॉब्लम्स को साइड में रख के परमेश्वर के आगे बैठना है, उसके आगे सरेंडर करना है और कहना है कि परमेश्वर तेरे आगे मैं अपनी प्रॉब्लम्स को रखता हूँ, अपनी चिंताओं को रखता हूँ और परमेश्वर तू मुझे इससे निकाल। उसके वचनों से प्रार्थना करें, उसके वचनों पर विश्वास करें और आप देखिए आपके जीवन में एक बहुत ही अच्छा बदलाव आएगा, आपके जीवन में शांति आएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 56 और उसकी 3 में, साम 56 वर्स 3 में कहता है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। तो ये वचन हर एक उस भाई और बहन के लिए है कि जब आपको डर सता है तो आपने क्या करना है? आपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। भरोसा क्या होता है? भरोसा वही होता है कि परमेश्वर मेरे पास आपके अलावा कोई नहीं है और ये इस काम को मुझे, इस बात से, मुझे इस चिंता से, इस परेशानी से आपके अलावा कोई नहीं निकाल सकता। ये भरोसा है। तो आज से परमेश्वर से मांगे, हिम्मत मांगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा डर का नहीं सामर्थ्य का आत्मा है। और जब भी आपको डर लगे, जब भी किसी पड़ाव पे आपको चिंता सताए, तो आपने क्या करना है? आपने डरना नहीं है, परमेश्वर के सामने बैठना है, उसकी हुजूरी में बैठना है, उससे प्रार्थना करना, उससे हिम्मत मांगनी है और वो आपको हिम्मत देगा, अपने सामर्थ्य से, अपने अभिषेक से करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से अपने लिए सामर्थ्य मांगे। आप सब बहन भाई, जब ये मैं प्रार्थना करती हूँ आप मेरे साथ बोलें, हे प्रभु, जहाँ मेरे अंदर डर है वहाँ अपना विश्वास है, जहाँ मैं कमज़ोर हूँ वहाँ अपनी सामर्थ्य दे, मुझे परिस्थितियों को देखकर नहीं बल्कि तुझे देकर आगे बढ़ना सिखा। हालेलुया। मेरे पिता, जितने भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को, इस मैसेज को सुन रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, सब में यदि कोई डर में जी रहा, चिंता में जी रहा, तो आज मेरे पिता आपका आत्मा, पवित्र आत्मा उनको पिता परमेश्वर गाइड करे और आज ही शैतान उनको छोड़कर चला जाए यीशु के नाम में और उनके अंदर आज डर नहीं बल्कि विश्वास की मेरे पिता शुरुआत हो और उनका जीवन आज से बदलना शुरू हो जाए। प्रभु यीशु के महान सामर्थ्य नाम में मांगते हो, आमीन। अगर ये संदेश, ये मैसेज, ये वचन प्रभु का आपके लिए आशीष का कारण बना है तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें जो इस समय डर से गुजर रहा है। और ऐसे ही डेली बाइबल मैसेजेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु के महान सामर्थ्य नाम में, आमीन।